हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सफलता मेहनत और धैर्य का फल है। सफलता मेहनत और धैर्य का फल है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सफलता मेहनत और धैर्य का फल है। इट मीन्स सक्सेस is the result of hard work and patience. Now moving on to next sentence. Now in this sentence you can see मैं अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हूँ। मैं अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हूँ या फिर खुद लिख रहा हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से आई एम राइटिंग माई ओन सक्सेस स्टोरी। आई एम राइटिंग माई ओन सक्सेस स्टोरी। सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है और अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर सही तरीके से ध्यान में है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मैं अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा। लिख रही हूँ, आई के साथ आपको पता है कि एम का ही इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे लिखना एक वर्ब है, जिस वजह से हम यहाँ पे राइट लिखेंगे। और चूंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के साथ ही सेंटेंस में उसको बनाया जाता है, तो हम यहाँ पे राइट को राइटिंग बना देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। तो मैं अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हूँ। इट मीन्स आई एम राइटिंग माई ओन सक्सेस स्टोरी। आई होप it is clear to all of you. Now moving on to next sentence. हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। So for this sentence we can say every small step leads to big success. Every small step leads to big success. It means हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इट मीन्स एवरी स्मॉल स्टेप लीड्स टू बिग सक्सेस। एवरी स्मॉल स्टेप लीड्स टू बिग सक्सेस। एंड आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाए। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाए। It means only those dreams come true. Only those dreams come true for which you work hard. For which you work hard. It means आप सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाए। Only those dreams come true for which you work hard. सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको स्ट्रक्चर वाइज सेट कर सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सेंटेंस काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा ही हुआ है कि सपने वही सच होते हैं, यानी कि ओनली दोज ड्रीम्स कम ट्रू। सपने वही सच होते हैं, ओनली दोज ड्रीम्स कम ट्रू जिनके लिए मेहनत की जाए। फॉर विच यू वर्क हार्ड। फॉर विच यू वर्क हार्ड। आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं हर दिन अपनी सफलता के करीब पहुंच रही हूँ या रहा हूँ। मैं हर दिन अपनी सफलता के करीब पहुंच रही हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई सक्सेस एवरी डे। आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई सक्सेस एवरी डे। बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं हर दिन अपनी सफलता के करीब पहुंच रही हूँ। करीब पहुंचने का मतलब होता है गेटिंग क्लोजर। तो मैं हर दिन अपनी सफलता के करीब पहुंच रही हूँ। सेंटेंस ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, जिस कारण से आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम आई लगा देंगे। इसके बाद आपको पता है कि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आई एम गेटिंग क्लोजर का मतलब करीब पहुँच रही हूँ। किस चीज़ के लिए? टू माई सक्सेस एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन अपनी सफलता के करीब पहुँच रही हूँ। आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई सक्सेस एवरी डे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस।
सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर गुजरता है। सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर गुजरता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से द पाथ टू सक्सेस ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। इट मीन्स सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर गुजरता है। द पाथ टू सक्सेस ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर गुजरता है। द पाथ टू सक्सेस ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। द पाथ टू सक्सेस ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। सेंटेंस अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, जिस कारण से आप देख सकते हैं यहाँ पे गो में ईएस का इस्तेमाल किया गया है। तो सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर गुजरता है। द पाथ टू सक्सेस ऑलवेज गोज थ्रू एफर्ट्स। सो गाइस, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इंग्लिश लर्निंग को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पा रहे हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। तो चलिए, अब मिलते हैं हम आपसे आपके नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हमेशा पॉजिटिव रखें और हमेशा माइंडसेट को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही लगाएं, ताकि आप सफलता के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।